Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, जो दोनों स्टोरी मेरे साथ शेयर किए हैं, पहली स्टोरी जिन्होंने शेयर किया उनका नाम है वसीम और सेकंड स्टोरी जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं उनका नाम है बाबलू। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू और आगे से भी मेरे साथ इसी तरह स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम वसीम है। मैं एक गांव का ही लड़का हूँ। मैं यूपी में रहता हूँ। मैं अपने चाचा, अपने पापा सबके साथ, हम लोग एक साथ बड़ी फैमिली में हम लोग रहा करते थे। तब चाचा भी इंडिया में ही रहा करते थे। अभी चाचा अबू धाबी में चले गए हैं अपने फैमिली के साथ। इसी तरह हमारे दादा दादी बिल्कुल गांव में रहा करते थे, बट हम लोग फिर भी सिटी में आ गए थे क्योंकि पापा और चाचा का अपना जॉब की वजह से। एक बार हमारा वहाँ पर ईद मनाने का दिल किया तो चाचा और पापा और पूरे परिवार को लेके हम सब उस गांव में चले गए। दादा दादी बहुत ही मज़े से ही रहा करते थे, पर बुज़ुर्ग होने के कारण उन लोग को कुछ दिक्कतें आती थी। इसीलिए इस बार पापा ने डिसाइड किया था कि दादा दादी को भी हम लोग गांव से यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन दादा को बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ आने के लिए। हम लोग चले गए गांव और फिर हमारी फूफी जान सब कोई वहाँ पर आए हुए थे। हम लोग बहुत खुशहाली से खुश से अपना पर्व मनाने का तैयारी कर रहे थे। इसी तरह उससे पहले ही दिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो सब कोई क्रिकेट खेलने के लिए एक प्लॉट में चले गए। उस प्लॉट के कुछ पास ही, मतलब करीब करीब 15 मिनट फिर भी चलने के बाद वहाँ पर एक कब्रिस्तान पड़ता है, जो कब्रिस्तान बहुत ही कादिम पुराना है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, सब कोई जानते हैं। करीब करीब 100-150 साल का पुराना वो कब्रिस्तान हुआ करता है। हम लोग खेलते खेलते थोड़ा सा हमें लगा कि हम लोग पीछे तरफ अगर प्लॉट में थोड़ा सा चले जाएं तो वो प्लॉट ज़्यादा अच्छा है। यही सोचकर हम लोग और थोड़ा पीछे चले गए। हमारे साथ चाचा भी खेल रहे थे। हम लोग खेलते खेलते हमारा बॉल उछलकर कब्रिस्तान के पास चला गया। तो चाचा ही सबसे हमसे बड़े थे, इसीलिए चाचा बोले कि तुम लोग रुको, बॉल में लेकर आता हूँ। और चाचा वहाँ पर चले गए। जाने के बाद चाचा ढूंढ रहे थे। करीब करीब 5 मिनट ओवर हो चुका था, बट चाचा वापस नहीं आ रहे थे। हम लोग जब गए दौड़ के तो हमने देखा कि चाचा बिल्कुल एक पेड़ के नीचे में गिरे पड़े थे, जैसे उनको किसी ने जकड़ रखा हो। इस तरह चाचा प्रिटेंड कर रहे थे। तब शाम भी हो चुकी थी। हम सब डर गए और चाचा को जल्दी से हमने उठाया। चाचा को जब हमने उठाया तब चाचा बिल्कुल नॉर्मल हो गए और हम सब घर आ गए। चाचा ने कहा यहाँ पर कभी मत आना, यहाँ आने से बहुत तकलीफ़ होगा, बोलकर घर चले आए हम लोग सब। आने के बाद चाचा ने दादाजी को, हमारे अब्बू को, सबको ये बात शेयर किया कि चाचा जब बॉल ढूंढ रहे थे तब चाचा को लगा कि पेड़ के सामने में कोई औरत बैठ के रो रही है। चाचा इधर उधर देखे, फिर उस पेड़ के सामने जब आए चाचा, तो चाचा ने ऊपर देखकर वो औरत बाकायदा चाचा को दिख रही थी और चाचा कह रहे थे कि तुम क्यों रो रही हो। 2-3 बार चाचा ने ऐसे कहा। उसने कुछ आंसर नहीं दिया चाचा को, बट वो चाचा के ऊपर छलांग लगा दी। इसके बाद ही चाचा ना जाने कैसे गिर गए और हाथ पैर उनका मुड़ना लगा। चाचा ने कहा कि जब रात हो गई, डिनर विनर करने के बाद चाचा ने किया कि सोने के लिए चले गए।
चाचा को लग रहा था कि जैसे चाचा के शरीर में बहुत सा बोझ लिया हुआ है। उनका कंधा, उनके पैर हाथ, उनका कमर, सर, सब कुछ बहुत दर्द हो रहा था। चाचा एकदम दर्द से तिलमिला उठे। चाचा को बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो दादाजी ने दम करके उन पे फूंका और कहा, देखो अब अगर अच्छा लगे। तो चाचा फिर भी सो गए कुछ मेडिसिन लेके। सुबह भी चाचा का वही हालत, बहुत बुखार आ गया चाचा को। तब दादी माँ ने कहा कि जाओ किसी से मतलब बुजुर्ग से, जानने वाले से जाकर इसे दम वगैरह करा के लाओ। ज़रूर वो कब्रिस्तान में उसने ऐसा देखा है, इसीलिए इस तरह परेशानी हो रही है। और ये ही नहीं, इससे पहले भी बहुत लोगों ने वहाँ पर एक औरत को देखा है। इसीलिए कोई भी वो कब्रिस्तान में फालतू में नहीं जाते हैं, काम रहने से ही जाया करते हैं। तुमने जाकर बहुत गलती कर दी, बोलकर चाचा को फिर एक दम करने वाले के पास लेकर गए दादाजी। तो उन्होंने दम किया, उनको कुछ पानी भी दिया, एक ताबीज़ भी दिया और कहा कि तुम जहाँ पर मतलब गए थे वहाँ पर सदका देकर आओ। तब देखो तुम्हारी शरीर का जो ये दर्द है, परेशानी है, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वहाँ पर सदका देकर जब आओगे तब पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा घर आ जाओ और ये दम किया हुआ पानी से पूरे अपने सर के ऊपर से इसे उड़ेल लो। उसके बाद देखना तुम ठीक हो जाओगे। वाकई में दूसरे दिन चाचा ने वैसे ही किया। चाचा के साथ दादाजी और मेरे अब्बू भी गए। वो सदका देकर आए। वो तीनों पीछे मुड़कर देखे भी नहीं और आने के बाद ही बोतल का पानी सर से उन्होंने उड़ेल लिया। उसके बाद वाकई में चाचा का शरीर जैसे फ्री हो गया। और वो जानने वाले ने फिर कहा था कि उनके पास जाकर ताबीज़ पहन ले चाचा। तो चाचा ने पहन लिया। फिर उन्होंने कहा, वो जानने वाले जो थे उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाने का जो तुम्हारा निर्णय था, डिसाइड किए थे, बहुत ही गलत बात था। उस समय मतलब घूमने फिरने का जगह होता है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। किसी ने कोई काला जादू वगैरह करके कुछ फेंक वूक देते हैं, इसीलिए उसमें वहाँ पे जिन्नात घूमते हैं या तो जिन्नात का बसेरा हो जाता है। वहाँ पर इस तरह उस समय जाने के लिए इंसानों को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। ओके, ये सेकंड स्टोरी है। मैं अपने मम्मी के साथ ही रहता हूँ। मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं। एक बार की बात है, मेरी मम्मी और मैं मम्मी के एक सहेली के घर चले गए। आते आते काफ़ी हमें देर हो चुकी थी। वो आंटी भी अपने एक बेटे और बेटी के साथ रहती थी। उनके मतलब हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते थे। उनका घर हमारे घर से बहुत ही दूर हो गया था। पहले वो हमारे बगल में ही रहती थी, पर उनके बच्चों का स्कूल के वजह से आंटी घर चेंज कर ली। लेकिन मेरी मम्मी का बहुत पक्की सहेली बन गई थी, इसीलिए मम्मी उस दिन चली गई। जाने के बाद हम लोगों ने उनके साथ ही डिनर विनर किया। फिर गर्मी का मौसम था। मैं और मम्मी हम दोनों एक साथ आ रहे थे स्कूटी पे। अचानक से हम लोग देखते हैं आते आते कि एक बूढ़ी औरत बिल्कुल रोड के बीचों बीच में, मतलब वो रोड क्रॉस कर रही थी, तब वो बीचों बीच में पहुंची थी। वो तब करीब 11:30 पौने 12 बज गया होगा। हमने देखा वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे वो रोड क्रॉस कर रही है। मम्मी उसके साइड से सोची निकाल लेगी अपनी गाड़ी, क्या छोटा सा स्कूटी तो है। जब मम्मी स्कूटी मतलब निकालने के लिए थोड़ा सा साइड हो गई, बड़ी सी रोड थी, मोटरवे है वो, तो फिर वो बूढ़ी औरत मम्मी जहाँ से जाना चाहती थी वहीं पे आ गई। फिर मम्मी ने थोड़ा घुमाया तो फिर से वो औरत मम्मी की स्कूटी के आगे आ गई। फिर हमने जान लिया कि नहीं, ये कोई इंसान बूढ़ी औरत नहीं है। इतने रात गए, इतना रात हो चुका था और ये जगह बिल्कुल आबादी से दूर भी था। वो घर जो मतलब वो रास्ता जो था वहाँ पर करीब कोई भी घर नहीं था। और घर ना होने के बावजूद इस तरह से एक बूढ़ा इंसान, वो भी एक औरत, इस तरह रात को कहाँ जा रही है। ये सोच मतलब मुझे और मेरे मम्मी को दोनों को ही आया।
मम्मी बहुत डर गई और मम्मी ने कहा ये ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत धीरे धीरे हमारे से साइड हो गई। फिर हम आने लगे, करीब करीब और आधा घंटा ही था हमारा मतलब आबादी आने में। तो बूढ़ी औरत बाकायदा हमारी स्कूटी के साथ साथ दौड़ने लगी, एकदम ज़ोर से दौड़ने लगी। ये देखकर तो मैं भी खूब डर गया और डर के मैं तो क्या करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि वो औरत मुझे पकड़ लेगी, मुझे गिरा डालेगी स्कूटी से। मम्मी ने कहा तुम उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करो, मतलब अंडर एस्टिमेट कर दो उसे, देखो मत, बस तुम अपना भगवान का नाम लो और मुझे ज़ोर से पकड़ के बैठे रहो, कुछ नहीं होगा हमें। उसी तरह मम्मी स्पीडली चली आई। गॉड ब्लेस, हमारी स्कूटी रुकी भी नहीं। थोड़ी सी आबादी जब आ गई उस रास्ते में, तब वो बूढ़ी औरत अपने आप गायब हो गई। मैं ये जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, इसीलिए मैं छोटा सा इंसिडेंट है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं शेयर किया और मैं आगे भी 2-3 ऐसे घटनाएं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। मतलब बबलू बोलते हैं कि वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो वो बाद में फिर से हमें ज़रूर अपना ये इंसिडेंट शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मेरी स्टोरीज़ को लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना प्लीज़ फ्रेंड्स। और कल जिन लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया था मैं उनका नाम अनाउंस करूँगी। सबसे पहले है वकील कुमार और सुनो कहानियाँ, देव, शौर्य, शुभम, सैम, पैडन। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और भगवान आपकी रक्षा करे, आपके परिवार का भी रक्षा करे। जय श्री राम।